Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our 7th chapter Loops and Graphics in QBasic for class 7th. In previous class we have learned about what is QBasic. In today's online video lecture we recall conditional statements in QBasic and what is the meaning of looping. So let's start our today's online class and move to first heading. Our first heading is recall conditional statements in QBasic. What is conditional statements? Conditional statements allow us to test conditions and execute a part of the program based on the test result instead of executing the whole program. Means conditional statement हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कंडीशन दी हुई हो जहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स के बेस पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, तो उस सिचुएशन में अगर हम पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना करा के किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को ट्रू या फॉल्स कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे. नाउ लेट अस रिकॉल सम ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट वी हैव लर्न टू यूज इन द प्रीवियस क्लास. फर्स्ट, इफ देन टेस्ट ए सिंगल कंडीशन एंड डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट. यानी कि अगर हमें सिंगल कंडीशन को चेक करना हो हमारे टेस्ट रिजल्ट के बेस पे, तो उस सिचुएशन में हम इफ देन स्टेटमेंट का यूज करेंगे. नेक्स्ट, इफ देन एल्स टेस्ट ए कंडीशन एंड एग्जीक्यूट वन ऑफ द टू अल्टरनेट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम. यानी कि अगर हमें कंडीशन के बेस पे अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो और यहाँ पे हम दोनों ही कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक सेगमेंट रन करे और कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा सेगमेंट रन करे, तो इस सिचुएशन में हम इफ देन एल्स का यूज करेंगे. नेक्स्ट, इफ देन एल्स इफ टेस्ट मल्टीपल कंडीशन एंड रिडायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट. अगर टेस्ट रिजल्ट के बेस पे अगर हम मल्टीपल कंडीशन प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम इफ देन एल्स इफ का यूज करेंगे. इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेडिंग सिस्टम. नेक्स्ट, सेलेक्ट केस an alternate of the if then else if statement to test multiple condition. multiple conditions को अगर हमें चेक करना हो तो ये हमारा जो है if then else if का एक alternate statement है. हम if then else if की जगह हम चाहें तो select case का भी यूज कर सकते हैं. conditional statements help us to include decision making in a program that helps computer to decide which action to perform from a list of alternative action. यानी कि हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, और ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास अगर बहुत सारे अल्टरनेटिव एक्शन हैं तो उसमें से हम किस एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं और किस सिचुएशन पे परफॉर्म करना चाहते हैं. अगर ऐसे सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर लूप्स. ए लूप इज एन अरेंजमेंट दैट रिपीट्स ए सेट ऑफ स्टेटमेंट टिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू. यानी कि लूप क्या है? अगर हम किसी स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हैं जब तक कि हमारी जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है, तो उस सिचुएशन में लूप का यूज करते हैं. जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा वैल्यू पास की है और यहाँ पे कंडीशन चेक किया है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ये दोबारा से क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को रिपीट करेगा. और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि हमारी जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, वो ट्रू रहेगी तब तक. जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से एग्जिट यानी टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए काउंटर. ए काउंटर इज ए वेरिएबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग ए लूप. काउंटर एक वेरिएबल होता है जो इस बात को ट्रैक करता है कि हमारी कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है. यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूट हुए, लूपिंग के थ्रू हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ, ये रिपीटिशन का जो रिजल्ट है वो हमारे काउंटर वेरिएबल में स्टोर होता है. व्हाट आर द सिंटैक्स ऑफ काउंटर वेरिएबल. यानी कि अगर हम काउंटर वेरिएबल को यूज करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे. काउंटर को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों ही सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. अगर हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम इंक्रीमेंट की वैल्यू यूज करेंगे.
सेम ऐसे ही हम चाहें तो उसको डिक्रीमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ct वेरिएबल लिया था जो काउंटर वेरिएबल है, और हमने इसको पास किया है ct इक्वल टू ct प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू, यानी ct इक्वल टू ct प्लस 1 या ct इक्वल टू ct माइनस 1। तो इस सिचुएशन में हम अपने काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू को है, जितनी बार हमारा लूप रिपीट हो रहा है उतनी बार हम यहाँ पे हम अपने काउंटर वेरिएबल में एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट है वो कितने टाइम्स जो है रिपीट किया है। नेक्स्ट हेडिंग, हाउ डज ए काउंटर वर्क। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 1 रखी है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया। फिर यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट पास किया है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यानी अब उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, यानी ये काउंटर की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई 2। अब इसके बाद ये फिर से रिपीट करेगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक किया करेगा जो भी हमने कंडीशन पास की है, फिर यहाँ पे उस काउंटर वेरिएबल को प्रिंट करेगा। फिर हमने यहाँ इंक्रीमेंट किया, इसकी वैल्यू हो गई 3, यानी इस तरह से ये जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये रिपीट होता रहेगा। सपोज करें अगर हमने कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन दी हुई है काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल का जो रिपीटिशन है वो 10 टाइम्स होगा, और जैसे ये 11 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटर। एन एक्यूमुलेटर इज ए वेरिएबल that stores the sum of the numbers entered during the execution of a loop। लूप के एग्जीक्यूशन के समय हम जो भी नंबर पुट कर रहे हैं, अगर उन सभी नंबर का हमें समेशन स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटर। जैसे हम यहाँ सिंटेक्स में देख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा सम इक्वल टू सम प्लस एन, तो यहाँ पे हमारा जो एन है वो क्या है, इट इज़ द नंबर डैट इज इंटर्ड ड्यूरिंग ए रिपीटिशन। ये वो नंबर है जो हम रिपीटिशन के समय हमने पुट किया है। नेक्स्ट हेडिंग, द फॉर नेक्स्ट लूप। द फॉर नेक्स्ट लूप रिपीट्स द स्टेटमेंट इनक्लोज विद इन द फॉर एंड द नेक्स्ट कीवर्ड्स ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर नेक्स्ट लूप जो है स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए होता है। इसमें 2 कीवर्ड होते हैं, एक होता है फॉर और दूसरा जो होता है वो होता है नेक्स्ट। इन द फॉर नेक्स्ट लूप a counter variable is used to keep count of number of times the loop is repeated। यहाँ पे हमें एक काउंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है जो हमारा लूप कितनी बार रिपीट हुआ है इसको बताएगा। सेकेंड, द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल आर गिवन फॉर द फॉर स्टेटमेंट। हम अपने फॉर स्टेटमेंट में काउंटर वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू होगी और जो फाइनल वैल्यू होगी वो हम सेट करेंगे, यानी कि हमारा काउंटर वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ पे टर्मिनेट करेगा। द स्टेप क्लॉज मे बी इंक्लूड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल बाय एनी नंबर। अगर हमें काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो इसके लिए हमें स्टेप कीवर्ड का यूज करना होगा। द स्टेप स्टेटमेंट में ऑल्सो टेक ए निगेटिव वैल्यू इफ द इनिशियल वैल्यू इज ग्रेटर देन द फाइनल वैल्यू। अगर हमारे इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से ग्रेटर है तो इस सिचुएशन में हम डिक्रीमेंट का यूज करेंगे, यानी कि हम स्टेप स्टेटमेंट में निगेटिव वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। द सिंटेक्स फॉर एंड नेक्स्ट लूप इज एज गिवन बिलो। सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड लिखना है, इसके बाद यहाँ पे काउंटर वेरिएबल और उसकी इनिशियल वैल्यू पास करनी है। इसके बाद हम लिखेंगे टू इंड, यानी कि हम अपने फॉर लूप को कहाँ तक स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 1 to 5, मतलब हम 5 टाइम इसको लेना चाहते हैं। और फिर हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू को पास किया, यानी कि हम स्टेप में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1, तो यानी कि ये कितनी बार रिपीट करेगा 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम। इसके बाद हमें उस स्टेटमेंट को लिखना है यहाँ पे जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट माई नेम इज लूप, और फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल को यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ उस काउंटर वेरिएबल को यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम ए 1 है यानी कंडीशन ट्रू है, तो हम प्रिंट करेगा माई नेम इज लूप। ऐसे ही फिर ए में एक इंक्रीमेंट करेगा यानी ए 2 हो जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर से ये सेम मैसेज प्रिंट करेगा। इस तरह से 5 टाइम ये रिपीट करेगा, और जैसे ही ये 6 होगा
हमारी कंडीशन फॉल्स स्टेटमेंट में चली जाएगी, तो उस सिचुएशन में हमारा फॉर लूप जो है यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। इन द अबव एग्जाम्पल a is a counter variable having an initial value as 1. The final value of a is 5 means it cannot have a value greater than 5. मीन्स जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है वहाँ पे हमारा a जो है वो काउंटर वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और हमने वहाँ पे फाइनल वैल्यू सेट की है 5, यानी कि ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। स्टेप वैल्यू इज 1 मीन्स ईच टाइम द लूप एग्जीक्यूट्स द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 1, यानी कि हमारी स्टेप वैल्यू जो है वो 1 है, तो जितनी बार हमारा लूप चलेगा हर बार उसमें क्या होगा, एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल इज टेस्टेड टू चेक इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5 और नॉट। हर बार हमारा जब एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी कि वो कंडीशन जो है वो 5 से ग्रेटर हुई या नहीं हुई। अगर ग्रेटर नहीं हुई है तो उस सिचुएशन में हमारा जो लूप है वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। इफ़ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 द लूप विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। और जैसे ही हमारा जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर होगा हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हम जो है फॉल्स स्टेटमेंट यानी फॉल्स कंडीशन में आ जाएंगे। So student, I hope you will understand our today's online topic. So continue your online study. Stay safe, stay healthy. Thank you.